खड़ा हो और अंतर्राष्ट्रीय जो नियम कानून है उसके आधार पर तमाम चीज़ें तय हो और ये युद्ध पर विराम लगे। फिलिस्तीन को एक संप्रभुत्व राष्ट्र की मान्यता दी जाए और जो जनसंहार के यहाँ दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो। आप इसमें क्या कहेंगे? जफन तो अमेरिका के चमचों ने मनाया, इजराइल के चमचों ने मनाया, दुनिया पर जुल्म करने वालों ने मनाया, जिनको इंसान के भेष में जानवर छिपा हुआ है वो मनाया, लेकिन इंसानियत किसी मासूम पर जुल्म हो और जाति हो उस पर खुशी नहीं मनाएगा बल्कि दुख मनाएगा। इसलिए अमेरिका चाह रहा है कि अपनी अर्थव्यवस्था को रीजनरेट करने के लिए हम दुनिया के अंदर युद्ध का माहौल पैदा करें और हमारे हथियार बिके और हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो। इजराइल के नरसंहार जो हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है, उसके विरोध में हम लोग हैं। हम लोग चाहते हैं शांति बहाल हो, युद्ध नहीं हो। युद्ध किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। द सोशल इलेक्ट्रिक्स मीडिया में आपका स्वागत है। मैं उतिला रहमानी, कैमरामैन है तबारक आलम। अभी हम लोग उपस्थित है बेतिया कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने, आप देख सकते हैं वहाँ पे। और यहाँ पे वामपंथी जो लीडर्स हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो जो है यहाँ पे रैली निकाले हुए हैं, फिलिस्तीन को सपोर्ट करते, फिलिस्तीन के जो समर्थन देते हुए, और इजराइल को जो इजराइल इस तरह बमबारी कर रहा है, जिस तरह हत्यारा इजराइल जो है जिस तरह से बमबारी कर रहा है स्कूलों पे, अस्पतालों पे, उसका विरोध करते हुए बहुत सारे जो है यहाँ पे वामपंथी के नेता, कांग्रेस के नेता, बहुत सारे नेता लीडर्स यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हम खुद इनकी ज़ुबानी हम बात करते हैं। सर, आपका नाम? वसी अहमद जी। आप क्या कहना चाहेंगे? आप लोग जो इतने भारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इजराइल के खिलाफ कर रहे हैं, आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, आप लोग जो शांति मार्च करते हुए जो कलेक्ट्रेट ऑफिस तक आप आए हैं, क्या मांग कर रहे हैं आप लोग, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जुल्म के खिलाफ आवाज़ तो उठाना चाहिए। आज फिलिस्तीन पे जुल्म हो रहा है, रोज़ हज़ारों लोगों, मासूम लोगों का कत्लेआम हो रहा है। इसके सपोर्ट में हम लोग सड़क पे आए हैं। कांग्रेस, वाम दल और हिंदुस्तान का हर दल, लगभग हर लोग, आम आवाम सड़क पे है, फिलिस्तीन के मजलूमों के सपोर्ट में है। और इजराइल के नरसंहार जो हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है, उसके विरोध में हम लोग हैं। हम लोग चाहते हैं शांति बहाल हो, युद्ध नहीं हो। युद्ध किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। फिलिस्तीन के लोगों को भी जीने का हक है। ये फिलिस्तीन की धरती फिलिस्तीनियों की है, उनको उनके अपने धरती पर अमन चैन के साथ रहने दिया जाए। इस मैटर में जो अमेरिका का क्या रोल, अमेरिका क्या कर रहा है, क्या कहेंगे? अमेरिका के सपोर्ट पे ही इजराइल ये सब कुछ कर रहा है और पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका पूरी दुनिया में हथियार का सबसे बड़ा कारोबारी है। इजराइल को हथियार मुहैया करा रहा है, पैसे मुहैया करा रहा है और उकसा रहा है कि फ़िलिस्तीनियों पे हमला करे। ये सारे षड्यंत्र अमेरिका का ही किया हुआ है। अबुल कलाम जौहरी। आप क्या कहना चाहेंगे? आप लोग जो धरना प्रदर्शन किए हैं, आप जो मार्च किए हैं, शांतिपूर्ण मार्च कर रहे हैं, क्या उद्देश्य देना चाहते हैं लोगों को, भारतवासियों को, बिहारवासियों को, या जो भी इंटरनेशनल जो लोग हैं, जो पूरी जो दुनिया है, जो वर्ल्ड है, आप लोग क्या मतलब विरोध प्रदर्शन करा के दिखाना चाहते हैं आप लोग? अमेरिका और इजराइल का पाप का घड़ा फूटने वाला है। पूरी दुनिया इकट्ठा हो रही है। अहिंसा परमो धर्म तथा हिंसा परं तप। इसलिए हिंदुस्तान के सभी जाने माने अच्छे लोग इकट्ठा होकर के अमेरिका और इजराइल के विरोध में खड़े हो रहे हैं। इसलिए कि यहूदियों को वही फिलिस्तीनियों ने जगह दिया, पाला पोसा, और उसी के साथ इतना जुल्म हो रहा है और मासूम बच्चों को इस तरह से मारा जा रहा है। इसलिए पतन का समय आ गया है अमेरिका और इजराइल का। अब पतन होना निश्चित है। जी, जैसे कि जब हिजबुल्लाह का जो नसरुल्लाह जब मारा गया तो बहुत लोगों ने जो है उसमें दुखी हुए, बहुत लोगों ने शोक मनाया, बहुत लोगों ने जश्न भी मनाया इंडिया में। आप इसमें क्या कहेंगे? जफन तो अमेरिका के चमचों ने मनाया, इजराइल के चमचों ने मनाया, दुनिया पर जुल्म करने वालों ने मनाया, जिनको इंसान के भेष में जानवर छिपा हुआ है वो मनाया, लेकिन इंसानियत किसी मासूम पर जुल्म हो और जाति हो उस पर खुशी नहीं मनाएगा बल्कि दुख मनाएगा। इसलिए जो वीर सपूत अमेरिका और इजराइल से लड़ते हुए शहीद हो रहे हैं, उनके लिए हम लोग दिल से, उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जन्नत मिले और उनका नाम जिंदा रहे। जी, जैसे आपने जन्नत का नाम लिया, जब हम लोग कमेंट पढ़ते हैं किसी में जाकर के, जब भी जन्नत का नाम आता है तो जो भी मतलब जो झगड़ालू लोग हैं, जो दंगाई लोग हैं, बहुत गलत टिप्पणियाँ करते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? तो जन्नत का नाम सुने, नरक का नाम नहीं सुने हैं? नरक भी है। नरक में जाने वाला नरक में जाता है, जन्नत में जाने वाला जन्नत में जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं आई हुई हैं, हाथ में झंडा भी है और उधर बहुत सारी महिलाएं हैं। हम इनसे भी थोड़ा सा बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कलेक्ट्रेट का ऑफिस है। यहाँ पे इधर क्या नाम है चाची अपना, क्या नाम पड़ी? हसनतारा खातून। कहाँ आइल बनी? रेलिन में। और अंतर्राष्ट्रीय जो नियम कानून है उसके आधार पर तमाम चीज़ें तय हो
और ये युद्ध पर विराम लगे, फिलिस्तीन को एक संप्रभुत्व राष्ट्र की मान्यता दी जाए और जो जनसंहार के यहाँ दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो। आज पूरे देश के अंदर वामपंथी पार्टियों की ओर से फिलिस्तीन की जनता के साथ एक एकजुटता मार्च निकाला गया है और इजराइल जो दादागिरी कर रहा है उसका हम लोग प्रतिरोध कर रहे हैं। 1 वर्षों से ये युद्ध चल रहा है और इस युद्ध में तमाम युद्ध के जो मापदंड हैं उसकी अवहेलना हुई है। अस्पतालों पर, स्कूलों पर, महिलाओं पर, बच्चों पर बम बरसाना अंतर्राष्ट्रीय युद्ध का जो मानक है उसके खिलाफ है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय युद्ध के तमाम मानकों की अवहेलना करते हुए बड़े पैमाने पर फिलिस्तीन और गाजा के अंतर्गत वहाँ के बच्चों और महिलाओं को मौत के घाट उतारा गया है। इसके खिलाफ में आज हम लोग ये प्रतिरोध मार्च निकाले हैं। दूसरी तरफ भारत सरकार की जो विदेश नीति रही है वह विदेश नीति गुटनिरपेक्षता पर आधारित है, पंचशील के सिद्धांत पर आधारित है और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत पर आधारित है। अभी तक भारत हमारा इसी विदेश नीति के आधार पर चलता रहा, लेकिन अभी जो मोदी जी की सरकार है, यह सरकार पहले से जो विदेश नीति चली आ रही है उसको तिलांजलि दे करके और जो आज गुटिये आंदोलन दुनिया के अंदर पैदा हो रहे हैं, एक नए तरह का जो एक साम्राज्यवाद दुनिया के अंदर अमेरिका कायम करना चाह रहा है, कॉरपोरेट साम्राज्यवाद जो कायम करना चाह रहा है, उस कॉरपोरेट साम्राज्यवाद का पक्षधर हमारे देश की सरकार बन गई है। और जो कॉरपोरेट साम्राज्यवाद अपने फैलाव के लिए दुनिया के अंदर जाति, धर्म, नस्ल के भेद को बढ़ावा दे रहा है, सांप्रदायिक भेद को बढ़ावा दे रहा है, उसी का हिस्सा भारत की सरकार बनी हुई है। इसलिए हम वामपंथी पार्टी की ओर से हम इसका विरोध करते हैं। भारत सरकार से कहते हैं कि भारत सरकार को, मोदी जी की सरकार को इजराइल का समर्थन करना छोड़ना चाहिए और फिलिस्तीन की जनता के साथ हम होना चाहिए। एक समय था जब फिलिस्तीन की जनता भूखों मर रही थी तो इसी भारत से खाने के लिए अन्न और पहनने के लिए कपड़े बड़े पैमाने पर भेजे गए। हमारे संसद में हमेशा फिलिस्तीन का समर्थन किया है, लेकिन मोदी जी की सरकार जो है उन तमाम इतिहासों को तिलांजलि देकर के एक नए तरीके के इतिहास को और विदेश नीति को अपना रही है जो देश के लिए और दुनिया के लिए खतरनाक है। दुनिया में इससे युद्ध को बढ़ावा मिल रहा है, शांति पस्त हो रही है, इसलिए हम शांति के पक्ष में हैं। हम कम्युनिस्ट लोग हमेशा मानवता के, इंसानियत के पक्षधर हैं, युद्ध के विरोधी हैं, शांति के पक्षधर हैं और आज उसी के तहत हम लोगों ने ये मार्च निकाला। क्या सर आपको लगता है कि अमेरिका तीसरा युद्ध की तरफ धकेल रहा है? एकदम निश्चित रूप से, क्योंकि अमेरिका की 80% आबादी जो है वह रक्षा हथियारों के सप्लाई पर आधारित है। रक्षा हथियारों की सप्लाई नहीं होगी तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। और अभी अमेरिका के अंदर जो स्थिति है वो मंदी की स्थिति फैली हुई है, वहाँ बेरोजगारी फैली हुई है। इसलिए अमेरिका चाह रहा है कि अपनी अर्थव्यवस्था को रीजनरेट करने के लिए हम दुनिया के अंदर युद्ध का माहौल पैदा करें और हमारे हथियार बिके और हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो। आप देख सकते हैं, हम बात कर रहे थे और सर का कहना है कि अमेरिका जो है इसमें बिल्कुल जो है चाल चल रहा है और चाह रहा है कि जो हम किसी तरह से जो है तीसरा युद्ध जो है, विश्व युद्ध है, उसको जो है छेड़ा जाता है कि जो है इसका जो हथियार का सप्लाई जो होता है उसका हथियार का सप्लाई हो और आर्थिक रूप से जो अमेरिका भी कमजोर हो रहा है वो आर्थिक रूप से बहुत ही आगे चले जाए। आप देख रहे हैं दोस्तों सेलेक्ट्रिक मीडिया, कैमरामैन तिवारी के साथ अतिउल्लाह रहमानी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर दें।